हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूं। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले मेरे प्रियानों को कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियानों, एक राजा वो ही नहीं होता जिस पर धन दौलत होती है, पर एक राजा वो भी होता है जिसका ये भरोसा होता है कि यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। और वही असली राजा होता है। तो आज का थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और वो टॉपिक, वो विषय है मेरे प्रिय बहनों, केकड़े के ऊपर। कि केकड़े का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था, उसका अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय भाइयों बहनों। हालेलुया। जैसे हम पढ़ते हैं लय व्यवस्था, उसका 11 अध्याय उसका 10वां पद, तो वहां पर लिखा हुआ है, जैसे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, लिखा हुआ है कि परंतु वे सब जीवधारी जो पानी में अर्थात समुद्र और नदियों में झुंड के झुंड रहते हैं, सब जीवधारी कौन से? पानी वाले, उनमें से जितनों के पंख और छिलके नहीं होते वे तुम्हारे लिए घृणित हैं। जिनके पंख नहीं होते हैं, जो छिलके नहीं होते हैं, वो तुम्हारे लिए क्या है? घृणित, अशुद्ध है। वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक है मेरे प्रिय भाई बहनों। पर जिनके पंख हैं वो तुम्हारे लिए अशुद्ध नहीं है, तुम उन्हें छू सकते हो, खा सकते हो। पर जिनके पंख नहीं है उसे तुम छू नहीं सकते, खा नहीं सकते हो। और उसमें से केकड़ा भी है। बात को ध्यान रखो, टांगें होती हैं पर पंख नहीं होते उसमें। हालेलुया। और वो तुम्हारे लिए अशुद्ध है, पर वो पानी के अंदर रहता है, जीवों के बीच में रहता है मेरे प्रियानों, कोई मछलियों के बीच में रहता है, कोई झिंगुरों के बीच में रहता है, पर उसके पंख नहीं होते, तो खतरनाक होता है, क्योंकि वो अशुद्ध है। और जो वो भी अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। क्यों परमेश्वर ने उसे अशुद्ध बोला मेरे प्रियानों? क्यों उसे अशुद्ध बोला? केकड़े का काम क्या है? केकड़े का काम क्या है मेरे प्रियानों? केकड़े का काम है मेरे प्रियानों, 4 टांगे होती हैं उसकी मेरे प्रियानों, और वो डंग भी मार देता है, डस भी लेता है। इस बात को ध्यान रखें। और उसका जहर दूसरे इंसान में चला जाता है अगर वो किसी इंसान को डस ले, केकड़ा, या खा ले। वैसे ही मेरे प्रियानों, ये जी जो अशुद्ध बोला है ना परमेश्वर ने, केकड़े को और भी जो जीव हैं पानी में रहते हैं या पानी से बाहर हैं, जो चलते फिरते हैं, और भी प्रकार के जीव हैं मेरे प्रियानों, उन्हें जंतु परमेश्वर ने अशुद्ध बोला मेरे प्रियानों। इसलिए बोला क्योंकि वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक हैं। इस बात को ध्यान रखें, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि जब वो डस लेते हैं तो उनका जहर आपके अंदर चले जाता है और आपको भी इन्फेक्टेड कर देता है, आपकी ब्लेसिंग को भी इन्फेक्टेड कर देता है। देखो अब्राहम और लूत के बारे में, अब्राहम और लूत थे मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अब्राहम की ब्लेसिंग ही रही, पर लूत की ब्लेसिंग इन्फेक्टेड क्यों हो गई? क्योंकि जो एक ऐसी जगह गया मेरे प्रियानो जहाँ सदोम और अमोरा था, उसने ऐसी जगह का चुनाव किया जिससे उसकी ब्लेसिंग इन्फेक्टेड हो गई। वैसे ही मेरे प्रियानो, ये जीव जो जंतु होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, मेरे जो अशुद्ध, जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध बोला है, अगर वो आपको डस लें तो इस बात को ध्यान रखना, वो अपना इन्फेक्शन आपके अंदर छोड़ देंगे और वही इन्फेक्शन आपको इन्फेक्टेड कर देगा और आपकी ब्लेसिंग को भी इन्फेक्टेड कर देगा मेरे प्रियानो। इस बात को ध्यान रखना। हालेलुया। इसलिए ये पानी के जीव हैं, जो केकड़ा है उनमें से मेरे प्रियानो, वो भी एक अशुद्ध है। अगर वो डस ले तो उसको अपना इन्फेक्शन छोड़ देता है, इन्फेक्टेड कर देता है आपकी बॉडी को, अपनी ब्लेसिंग्स को। हालेलुया। वैसे ही दुष्ट आत्मा का एक प्रतीक भी है, इस बात को ध्यान रखें। जैसे ही दुष्ट आत्मा को भी कैरेक्टर, दुष्ट आत्मा का कैरेक्टर है जो आपको इन्फेक्टेड करना चाहती है, जो आपको इन्फेक्टेड करना चाहती है, जो अपने इन्फेक्शन को आपके अंदर छोड़ना चाहती है, और वो है पाप का इन्फेक्शन, वो है गुनाह का इन्फेक्शन मेरे प्रियानो। गुनाह का इन्फेक्शन देके आपको इन्फेक्टेड करना चाहती है। जैसे शैतान ने आदम को इन्फेक्टेड किया ना, और आदम ने पूरी मानव जाति को इन्फेक्टेड कर दिया, वैसे ही मेरे प्रियानो एक दुष्ट आत्मा की वजह से, एक शैतान की वजह से मेरे प्रियानो पूरे मानव जाति इन्फेक्टेड हो गई। वही यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से वो इन्फेक्टेड मेरे प्रियानो, इन्फेक्शन मेरे प्रियानो, इस बात को ध्यान रखना, एक आराम में बदल गया। वो उसी लहू के द्वारा इन्फेक्शन खत्म भी हो गया। पर जो इस विश्वास कर लेता कि वो परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए केकड़ा अशुद्ध माना गया है, क्योंकि वो खुद इन्फेक्टेड है। वैसे ही वो दुष्ट आत्मा भी उसका प्रतीक है और वो भी इन्फेक्टेड है मेरे प्रियानो। अगर वो आप इन दिनों में, अगर आप उसके इन दिनों में
अगर आप पाप में जीवन जी रहे हैं, गुनाहों में जीवन जी रहे हैं, तो मेरे प्यानो इस इन्फेक्शन भरी ज़िंदगी से बाहर आने की ज़रूरत है। गुनाहों के इन्फेक्टेड से बाहर निकलने की ज़रूरत है, उस इन्फेक्शन से बाहर निकलने की ज़रूरत है जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध बोला है, क्योंकि वो भी दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। इस बात को ध्यान रखें। जैसे केकड़ा मेरे प्यानो, और ये भी एक दुष्ट आत्मा का प्रतीक, इस बात को ध्यान रखें। जिसे परमेश्वर ने अशुद्ध बोल दिया, वो दुष्ट आत्मा का प्रतीक है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। फिर अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय मसीह की।